हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। तो आज मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बारे में, उसके बाद बात करूंगा डिग्री के बारे में। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, चलिएगा देखिएगा ध्यान से ये कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे बात किया जाएगा कि द ऑर्डर ऑफ the order of the highest order derivatives highest order derivatives in a differential equation। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो रहेगा उसी का जो ऑर्डर होगा ना, वही होगा आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा ए में कि डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 इंटू डी वाई वाई डी एक्स लिख दिया गया। ठीक है, प्लस 3y बराबर 0, ये लिखा हुआ। जब बताओ इसमें से कि डेरिवेटिव आपका ये भी है और ये भी है। ठीक है, डेरिवेटिव आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका डेरिवेटिव ये भी है, आपका डेरिवेटिव ये भी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? तो ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये है। चलिए डालते हैं यहाँ पे, बोलते हैं इसको। तो ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ध्यान से देखिएगा, तो इसी का हमको पावर चाहिए, इसी का ऑर्डर जो होगा वो आपका ऑर्डर होगा। तो ये ऑर्डर कितना है भाई? 2 है। तो यही देखिएगा ऑर्डर लिखा हुआ है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही ऑर्डर चाहिए। दैट इज, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। दैट इज, यहाँ पे देखेंगे सो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर देखा जाए, दैट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो गया? 2 हो गया। आपको समझ में ये आ गया होगा। अगर हम लोग अगला एग्जांपल देखना चाहते हैं, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं बी नंबर में। अगला एग्जांपल है, चलिए देख ले पहले कि एग्जांपल हम लोग ब्लैक से लिए हैं तो ब्लैक से ले लेते हैं। अगला एग्जांपल है बी में। चलिए लिखा हुआ है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर 6 माइनस वाई बराबर 0, ये लिखा हुआ। अच्छा, इसमें पहचानो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है। तो अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, क्योंकि आपका यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ उसको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हो गया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका ये जो पावर है यही ऑर्डर हो जाएगा। तो ये ऑर्डर हो गया। दैट इज, मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स इक्वल टू 2। दैट इज ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपका यहाँ पे देखा जाए तो 2 है। समझ में आ गया? डायरेक्ट समझ में भी आ रहा। चलिए
जैसे देखो सिंपल सा ध्यान रखना कि जो राजा होगा यानी सबसे बड़ा जो होगा राजा होगा, राजा का बेटा ही ऑर्डर देगा, राजा का सबसे बड़ा बेटा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा तो यही है, हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो होता है तो वही ऑर्डर दे सकता है, तो ऑर्डर मतलब वही देगा, हाईएस्ट ऑर्डर ये है तो वही देगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगर सी में अगला एग्जांपल है, सी में लिखा हुआ x इंटू डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू, इस पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, प्लस इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का पावर 4 लिखा हुआ है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 लिखा हुआ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब देखो ध्यान से, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर देखेंगे तो यही तो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का जो ऑर्डर मतलब कि पावर होगा वही होगा आपका पावर, यानी ये यहाँ पे नहीं, ये 2 दिया हुआ है तो उस पर मत चल जाना, ये ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या बोलूंगा, तो ऑर्डर दैट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर 3, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर कितना हो जाएगा, 3 होगा। क्योंकि ये जो है ना ये डिग्री है, ये जो है ये डिग्री है, जो कि अभी मैं थोड़ा देर बाद पढ़ाऊंगा। ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, डिग्री। क्लियर है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें डिग्री के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, हेडिंग डाल लें डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हो जाएगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग यहाँ पे डिग्री देखेंगे तो क्या होगा, इसको डिफाइन अगर करना चाहे तो कैसे बोलेंगे कि द पावर, जो ऊपर रहता है द पावर मतलब कि यहाँ पे मैं बोल देता हूँ जो ऊपर रहता है, जो ऊपर रहता है, चलो रहता को छोड़ दे, ऊपर से काफी है। ठीक है, ऊपर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स समझिएगा ध्यान से, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन। कभी कभी पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि भाई दिमाग ये कहेगा कि अब भूल गया क्या बट इट शुड बी, इसका कंडीशन है, बट इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स क्या होता है आगे मैं बताऊंगा, रेडिकल्स एंड फंक्शंस, फंक्शन से और रेडिकल से फ्री होना चाहिए। ठीक है, द पावर, ये जो पावर होगा वही डिग्री होगा। दैट इज, यहाँ पे कुछ बात कर ले क्यों ऐसा बोला जा रहा है, तो ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि किसी किसी कंडीशन में समटाइम जो होता ना, चलो देखो, समटाइम्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, कभी कभी डिग्री नहीं मिलता है ना, किसी किसी को देखते हो ना, फॉर स्पेशल केस, ठीक है, बोल सकते हो स्पेशल इक्वेशन, और स्पेशल इक्वेशन, कुछ स्पेशल इक्वेशन में देखा जाए तो डिग्री डिफाइन नहीं होता। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई कंडीशन क्या है डिग्री डिफाइन होने का, तो कंडीशन टू डिफाइन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि डिग्री जो है वो डिफाइन हो सके। ठीक है, डिग्री डिफाइन होने का, ये डिग्री जो है वो डिफाइन होने का कंडीशन क्या है, ये चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहला कंडीशन। अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव्स, जो डेरिवेटिव्स है, ठीक है, जिसका हम लोग डिग्री निकालेंगे,
डेरिवेटिव शुड बी फ्री फ्रॉम किससे फ्री होना चाहिए? रेडिकल से। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फंक्शन। अगर देखा जाए तो डिग्री जो है वो फ्री होना चाहिए। डेरिवेटिव शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। रेडिकल से फ्री होना चाहिए और फंक्शन से भी फ्री होना चाहिए डेरिवेटिव्स। तभी आप उसका डिग्री डिफाइन कर पाइएगा। ठीक है, जैसे देखो रेडिकल्स क्या है, यहाँ पे बात करते हैं। हियर समझिएगा ध्यान से। रेडिकल्स जो है वो है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट होता है, ये रेडिकल्स हुआ। क्यूब रूट हुआ, ये रेडिकल्स हुआ, है ना। फोर्थ रूट हुआ, ये रेडिकल्स हुआ। तो ये सब रेडिकल्स है, इसके अंदर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर में नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे फंक्शन के बारे में भी बात कर लेंगे। ये सब जितना भी है ना, ये सब रेडिकल्स है, इसके अंदर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, इसके अंदर में नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, अगर दूसरा कंडीशन के बारे में यहाँ पे हम बात करें कि भाई दूसरा कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि इट्स पावर शुड नॉट बी फ्रैक्शन। इट्स, ठीक है, डेरिवेटिव का जो पावर होता है, इट्स पावर शुड नॉट बी फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे एक चीज और बोल देता हूँ कि डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ये मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। आर नोट मल्टीप्लाइड तो डेरिवेटिव जो होता है डिफरेंट ऑर्डर का होगा। ठीक है, जैसे d2y/dx² और dy/dx, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए इस केस में। ऐसे यहाँ पे आपको कंडीशन लिखा दिया गया, दो कंडीशन है। अगर ध्यान दिए तो यहाँ पे पता चलेगा कि पहला कंडीशन है कि डेरिवेटिव शुड बी फ्री। ठीक है, डेरिवेटिव जो है वो फ्री होना चाहिए। देखो यहाँ पे फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फंक्शन। तो यहाँ पे रेडिकल बता दिया गया आपको, फंक्शन जैसे मान लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है। सो दूसरा बताया गया है कि इट्स पावर शुड नॉट बी फ्रैक्शन। इट्स पावर मतलब किसके पावर के बारे में बात हो रहा है? जैसे d2y/dx² होता है, ठीक है, तो इसका पावर का बात हो रहा है, मतलब कि डेरिवेटिव का। क्लियर है बात? तो आप लोग को यहाँ पे ये बात कंसेप्ट समझ में आ गया कि डिग्री क्या होगा, डिग्री कैसे निकलेगा। चलिए अब एग्जाम्पल कुछ दूंगा ना, तो उससे समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। यहाँ पे एग्जाम्पल है ए। चलिए लिखा हुआ है कि x इंटू dq/y/dx², ठीक है, का पावर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस ये हो जाएगा आपका dy/dx टू द पावर, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, प्लस y² बराबर 0। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका हाईएस्ट जो ऑर्डर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जो ये है ना। तो यहाँ पे ये जो बोला गया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का अगर आप देखिएगा तो ये तो ऑर्डर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो दे रहा है ऑर्डर दे रहा है बैठ के, लेकिन यहाँ पे जो है ये डिग्री है। यहाँ पे जो है वो क्या है? डिग्री है। अब ध्यान से देखिए, ये जो बाहर है, ठीक है, तो इसका पावर कितना है? पावर जो है वो 2 है। तो लिखेंगे सो पावर इक्वल टू 2, दैट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 2। डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 2 हो गया। तो ये हो गया डिग्री आपका। उसी तरह से मैं अगला एग्जांपल में अगर हम बात करें तो बी में, चलिए लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर ये 3 होगा। ठीक है, समझिएगा, अभी हम डिग्री पढ़ा रहे हैं बस, तो डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं।
एग्जाम्पल नंबर बी में बात करते हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 2 दे दिया मैंने, ठीक है, -5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का पावर 6 है, माइनस साइन एक्स इंटू वाई बराबर 0 लिखा हुआ। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है वो हुआ सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी का पावर देखना है, ये नहीं कि पावर यहाँ पे ज्यादा देख लेना तो उस पर चले जाना, ठीक है, वो नहीं होने वाला। तो ये है आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। जब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है तो इसी का पावर देखेंगे, वही डिग्री होगा, तो ये डिग्री होगा। यहाँ पे देखेंगे डिग्री, दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। सो पावर जो है वो कितना है, तो पावर बराबर 2 है, दैट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 2। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 2 हो गया। चलिए अगला एग्जांपल में अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगला एग्जांपल क्या है, सी में लिखा हुआ है यहाँ पे, कभी कभी इस तरह से भी दे देगा क्वेश्चन कि y बराबर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई बराबर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो डेरिवेटिव है रेडिकल्स के अंदर है, तो अभी तो आप डिग्री नहीं निकाल सकते। अगर इसको सॉल्व कर पाते हैं तो सॉल्व करके रेडिकल्स हटाइए। तो सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ पे ये चीज को इधर करते हैं, तो y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये इधर आ गया, प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। देखो ध्यान से, ये जो था वो प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में आएगा। क्लियर है बात? चलिए, अब ये आपका रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। अब हम लोग चाहे तो इस पे स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, चलिए स्क्वायर चढ़ा देते हैं, थोड़ा सा कलर बदल देते हैं कि आपको पता चले कि बाद में स्क्वायर चढ़ाया हुआ है। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा दिया। अब बताओ, यहाँ पे स्क्वायर रूट लड़के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में है, तो इसको एक तरफ लेके आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अगर कॉमन कर ले, इधर लाके कॉमन कर ले, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये इधर आया तो -1 यहाँ पे, ठीक है, ये होगा ना। तो यहाँ पे इसका और इसका काम तो हो गया, ये 1 बचा हुआ है, ठीक है, ये 1 बचा हुआ है, तो इसको भी बात कर लेंगे, यहाँ पे लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद ये है आपका, तो -2 इंटू एक्स इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका भी हो गया। अब यहाँ पे बचा वाई स्क्वायर, प्लस में है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस में था, ये जो है प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, तो -1 बराबर 0। अब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रेडिकल फ्री हो गया। अब आप देखिए कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर देखेंगे तो ये हुआ, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हुआ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका जो ये पावर दिया हुआ है यही डिग्री हुआ, ये जो हुआ पावर है यही तो डिग्री है, तो ये डिग्री हुआ। दैट इज अगर हम यहाँ पे लिखे तो क्या लिखेंगे कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर है ये बात? और यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है ना, ये 1 है ना, तो ऑर्डर हो जाएगा आपका 1, ये ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है बात?
चलिए, तो ये बात यहां तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई किस केस में डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं होगा, किस केस में डिग्री डिफाइन नहीं होगा। चलिए नोट में लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट में बात कर रहे हैं। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखा हुआ है कि इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व इन टर्म्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है e टू दी पावर, मान लीजिए dy बाई डी एक्स, इस तरह से है, या log के साथ dy बाई डी एक्स है, log dy बाई डी एक्स, या sin dy बाई डी एक्स, ये लिखा हुआ है इस तरह से। sin cos का भी लिख सकते हो, cos dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, cos एंगल की जगह पे ये डाल दिया etc। अगर इस टर्म में रहे तो क्या बोलेंगे हम लोग, देन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका भी एग्जांपल देख ले। एग्जांपल ए, यहां पे लिखा हुआ है कि साइन d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर dy बाई डी एक्स, ये लिखा गया माइनस एक्स। तो बताओ यहाँ पे कि इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये गोद में बैठ के ऑर्डर देगा, तो ये ऑर्डर है, गोद में बैठ के ऑर्डर दे रहा है, राजा का बेटा है, समझ में आ रहा। तो भाई ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 2, लेकिन इसका डिग्री भाई साइन के साथ है ना, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लिख देंगे डिग्री जो होगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि क्या बोला गया था, ध्यान से देखिएगा कि ये जो है वो साइन के साथ है, ठीक है, फंक्शन के साथ है, ये साइन है तो साइन के साथ है, इसलिए साइन में फंसा हुआ है। अल्लाह बचाए मेरी जान की रसिया गुंडों में फंस गई। अब ये गुंडों में फंस गई क्या, फंक्शन में फंस गई। तो जब फंक्शन में फंसी हुई है तुम्हारी रिलेटिव यानी डेरिवेटिव, तो उस समय डिग्री काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, तो ये आपका डिग्री जो है डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि चलो क्योंकि भी लिख देते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। बिकॉज इट्स क्यों डेरिवेटिव लिख देते हैं ना, कभी कभी आपको इट्स मिला है, मैं कंफ्यूज कर जाते हूँ। बिकॉज डेरिवेटिव्स नॉट फ्री फ्रॉम फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन, फ्रॉम ट्रिगो फंक्शन। तो ट्रिगो फंक्शन से ये फ्री नहीं है, ट्रिगो फंक्शन ये साइन है ना, तो साइन से ये फ्री नहीं है डेरिवेटिव, इसलिए यहाँ पे आपका डिग्री जो होगा नॉट डिफाइंड है, डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। चलिए अगला हम लोग एग्जांपल देख ले। यहाँ पे चलिए लिखा हुआ है कि अगला एग्जांपल में बी में लिखा हुआ है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर 2 दे दिया गया, प्लस कॉस dy बाई डी एक्स बराबर 0। अब ये मत सोचिएगा कि ये भाई छूटा हुआ है तो काम बन जाएगा, अबे इसका ही तो डेरिवेटिव है ये, तो ये तो फंसा हुआ ना, तो ये जब फंसा हुआ है तो यहाँ पे भी आपका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। तो सबसे पहले बात कर लीजिए, ये ऑर्डर दे रहा है गोदी में बैठ के, तो ये ऑर्डर तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर बोले तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर तो डिफाइन हो जाएगा, तो बोला जाएगा कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बारे में बात करें तो नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि आपका देखिएगा डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव जो फंसा हुआ ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, तो यहाँ पे हम लोग इसके केस में बात कर लेंगे बिकॉज, ठीक है, देखिए ध्यान से, बिकॉज
डेरिवेटिव्स नॉट फ्री फ्रॉम ट्रिगो फंक्शन। तो ट्रिगो फंक्शन से आपका डेरिवेटिव यहाँ पे खाली नहीं है, ठीक है, यहाँ पे खाली नहीं है। देखिए बात समझ में आया? तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन होगा? नहीं होगा। चलिए तो अगला एग्जांपल के बारे में बात करें, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल के बारे में बात करते हैं कि चलिए यहाँ पे अगर इस तरह से रहे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, प्लस y बराबर e टू दी पावर x। अब यहाँ पे e टू दी पावर x है ना कि डेरिवेटिव है, तो आपका डेरिवेटिव यहाँ पे फ्री है, डेरिवेटिव आपका यहाँ पे फ्री है, तो यहाँ पे ऑर्डर भी होगा, ठीक है। ऑर्डर कितना होगा बताइए? एक। ऑर्डर तो एक हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे गोदी में बैठ के ना देगा, यहाँ पे एक है, ये ऑर्डर हुआ, और ये डेरिवेटिव मतलब डिग्री हुआ, ये क्या हुआ? डिग्री। तो ऑर्डर एक हो गया और डिग्री जो हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि आपका डेरिवेटिव यहाँ पे ना फंक्शन में फंसा हुआ है ना रेडिकल में फंसा हुआ, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे अगला एग्जांपल आपका इस तरह से आ जाए BCD, ठीक है। एग्जांपल नंबर डी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि dy बाई डी एक्स माइनस 10x बराबर 0। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ एक तरह से। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए? थोड़ा सा कलर बदल लें, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे ऑर्डर बैठ के तो ये गोदी में देगा ना, तो 1 हो गया। और डिग्री कितना हो जाएगा? तो इस पे पावर कितना है? इस पे पावर 1 है, तो डिग्री भी आपका डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अगला एग्जांपल अगर हम देखें, डी के बाद ई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है, प्लस 5 इंटू dy बाई डी एक्स बराबर log x। भाई यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं फंसा हुआ, ठीक है, डेरिवेटिव जो है वो ये है और ये है, तो डेरिवेटिव आपका log में नहीं है। तो यहाँ पे बात करेंगे, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है यहाँ पे आपका, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो ऑर्डर बराबर, ऑर्डर बैठ के दे रहा गोदी में, ये ऑर्डर हो गया, और यहाँ पे 1 है, तो ये डेरिवेटिव डिग्री हो गया। बात समझे? तो ऑर्डर बराबर आपका 2 हो जाएगा, और डिग्री जो हो जाएगा, डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? तो ये आपका 1 हो जाएगा। डिग्री जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम्पल इस तरह से दिया हुआ, चलिए देखिए यहाँ पे एक चीज और बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम्पल जो है इस तरह से दिया हुआ, यहाँ पे लिखें, चलो आगे कर लेते हैं, पेज इतना खाली है, क्या दिक्कत है। चलिए आपका एग्जाम्पल जो है ई के बाद हम लोग बात करेंगे एफ में कि y डबल डैश का स्क्वायर प्लस cos y डैश बराबर 0 लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ ना, तो इसको कैसे बदलेंगे, कैसे जानेंगे? ये y डबल डैश का मतलब होता है डबल डिफरेंशियल, तो डेरिवेटिव जो आएगा लिखेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। इस पे स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, प्लस समझिएगा यहाँ पे cos और y डैश लिखा हुआ मतलब एक बार में डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स। अब आपकी डेरिवेटिव फंसी हुई है, समझ में आ रहा है? फंसी हुई है तो डिग्री नहीं निकलेगा यहाँ पे, तो ये बोलेंगे ये फंसा हुआ है, ये फंसा हुआ है, फंसा हुआ है। किससे फंसा हुआ? चलिए चलिए चलिए, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, यहाँ पे अगर हम बोले तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो डिफाइन होगा ना, ऑर्डर तो दे रहा है ना गोदी में बैठ के, ये देखो ये क्या हुआ? ऑर्डर हुआ, का डिग्री नहीं डिफाइन होगा, तो यहाँ पे बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 2, और डिग्री जो है डिफाइंड नहीं होगा, तो डिग्री के बारे में यहाँ पे क्या लिख देंगे? नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड हुआ? क्योंकि ये जो है फंक्शन से अलग नहीं है, फंक्शन में फंसा हुआ है। क्लियर है बात?
चलिए आगे हम लोग बात करें थोड़ा सा। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से दे देता है कि उसको ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एफ है, ई एफ जी। चलिए जी में बात करेंगे। जी, तो जी में लिखा हुआ है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका होल पावर, ठीक है, इसका होल पावर कितना है, तो 1/4 है। इस केस में तो एक तरह से ये रेडिकल हुआ ना, रेडिकल में आपका डेरिवेटिव फंसा हुआ था, रेडिकल से अगर आजाद कर पाते हैं तो आजाद करके दिखाइए। चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का अगर हम पावर चढ़ा दे 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है y प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 6 का होल पावर 1/4 है। इसका होल पावर अगर हम चढ़ा दे इतना पे, सुनिएगा ध्यान से, पावर 4 चढ़ा दे तो 4 और 1/4 है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 4 बराबर y प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हाईएस्ट ऑर्डर ये नहीं कि 6 देख के फट से इसमें बोल देना, ठीक है, फट से इसमें बोलोगे दिक्कत हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ये है, समझिएगा ध्यान से, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे बोला जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो ग्रीन से कर ले, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो होगा उसी में देखना पड़ेगा। तो इसमें तो आपका रेडिकल आराम से हट गया, तो बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं कि पहले तो ऑर्डर का बात कर लें, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। गोद में बैठ के ऑर्डर दे रहा है, ये देखो ये ऑर्डर है, और ये क्या है, डिग्री है, ठीक है, ये क्या है, डिग्री है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। चलिए देखिए अगला एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एच में, ठीक है, कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर डी एक्स बाई डी वाई। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में चाहिए, तो ऐसा करते हैं ना, दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स से कर देता है गुना, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स से गुना करेंगे तो ये तो पहले से है, तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये तो डी एक्स बाई डी वाई है, इसको कितना से गुना किए, डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, डी वाई से डी वाई कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर 1। अब बताइए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन हुआ, तो ये हुआ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में बात कर लें, इसको बोल देता हूँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ पहले लिख देते हैं ना, ऑर्डर डिग्री एक साथ चल रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गोदी में बैठ के देगा, ये हो गया ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑर्डर 1, और डिग्री कितना हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो डिग्री ये हुआ, डिग्री तो डिग्री हुआ 2। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए कभी कभी ना एलएन में लिखा रहेगा डेरिवेटिव, लेकिन आपको ना उससे रिलीज हो सकता, तो इस भ्रम में मत रहिएगा, फट से देख के बोल नहीं दीजिएगा कि क्या हो गया। एच के बाद अगर हम बात करें तो आई में बात करेंगे, ठीक है, एच के बाद आई में बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब रिलीज होने वाला रहे तो रिलीज करके उसके बाद डिग्री डिफाइन होगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है बराबर एक्स प्लस वाई, यहाँ पे अगर देखें तो रिलीज हो सकता है, क्योंकि अगर आप ई एल एन डी वाई बाई डी एक्स ई लगा रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है, बराबर ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, दोनों तरफ ई लगा दिए, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो देखो ध्यान से, ये जो है वो 1 हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है,
1 हो जाता है तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पे बचेगा क्या, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर e टू दी पावर x प्लस वाई। अब यहाँ पे e में एक्स वाई फंसा हुआ, ना कि डेरिवेटिव फंसा हुआ है, तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा। दैट इज, अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई देखो गोदी में बैठ के डिफरेंशिएशन ऑर्डर देगा तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। और डिग्री कितना हुआ, तो डिग्री भी आपका 1 है यहाँ पे संजोग से। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हुआ भाई, 1 हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और बात करते हैं कि कब आप ई को नहीं हटा पाइएगा, एल को मतलब लॉग को नहीं हटा पाइएगा या ई को नहीं हटा पाइएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो आई के बाद जे में हम लोग एग्जांपल नंबर जे में बात कर लेते हैं कि लिखा हुआ है ई टू द पावर डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स क्यू लिखा हुआ माइनस एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 लिखा हुआ। इसमें देखिएगा, अगर आप ई हटाने की कोशिश भी कीजिएगा तो आपको फिर ये जो है ये आ जाएगा ई में, तो नहीं हट पाएगा, नहीं हट पाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे ध्यान से, ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपका देखा जाए तो 3 हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नोट डिफाइंड, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरह से लास्ट एग्जांपल एक ले लेता हूं, आई जे के, चलो के में बोल देता हूं, ये भर जाएगा थोड़ा सा। डी का पावर 4 वाई बाई डी एक्स का पावर 4 प्लस साइन, यहां पे लिखा हुआ है डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी डी एक्स क्यू लिखा रहेगा, ठीक है, बराबर 0। अब बताओ यहाँ पे ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। अब बना रहा हूं क्वेश्चन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे ऑर्डर जो हो जाएगा, तो ऑर्डर तो गोदी में बैठ के देता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्डर आपका यहाँ पे 4 हो गया, ऑर्डर इक्वल टू 4 ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन बताओ यहाँ पे साइन में फंसा हुआ डेरिवेटिव्स, तो ये जो साइन में फंसा हुआ है, ठीक है, ये जो साइन में फंसा हुआ है, इसके कारण क्या हो जाएगा, डिग्री डिफाइन नहीं होगा, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फंसा हुआ। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नोट डिफाइंड, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नोट डिफाइंड। बात समझ में आया। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर भी समझ में आ गया, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ में आ गया। इस बेस पे हम लोग बात कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखना चाहे हम लोग, तो क्वेश्चन देखते हैं, बात कर ले थोड़ा सा कि कब कब क्या होता है। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन है राइट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कभी कभी पूरा पूरा लिख लेते हैं कि दिमाग ये ना भूले कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है। चलिए यहाँ पे सबसे पहला अगर क्वेश्चन लिखे 1 नंबर में, तो लिखा हुआ है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर 0, ऐसे लिखा हुआ। तो अब इस केस में आपको पूछ रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे अगर हम बात करें, तो जो लिखा हुआ है पहले लिख लीजिए 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर 0। ऐसा करते हैं, हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है, इसको जो है इसको उधर भेज दो। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स।
अब ये dx को इधर लेके आ जाओ बटे में और इसको बटे में भेज दो यहाँ पे, तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए आ गया ये फॉर्म में, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, तो यहाँ पे बोलेंगे ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स हो गया हाईएस्ट ऑर्डर, समझिएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर कितना आएगा यहाँ पे, तो ऑर्डर देख लीजिए, दैट इज ऑर्डर जो आएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू, ऑर्डर तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 1 हो गया, एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 होगा, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी 1 हुआ, ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी 1 हुआ। अगर अगला क्वेश्चन देखें, देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन है 2 में कि 3x प्लस 5y इंटू डी वाई माइनस 4x स्क्वायर dx बराबर 0, इस तरह से लिखा हुआ है, तो हमको dy बाई dx चाहिए। तो चलो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 3x प्लस 5y इंटू डी वाई, ये है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 4x स्क्वायर dx हो जाएगा। अब यहाँ पे ये dy है, एक्चुअली gy है, तो यहाँ पे dy हो गया, तो ये dx को इधर लेके आ जाओ, ठीक है, dx को इधर लेके आ जाओ, तो dy बाई dx बराबर 4x स्क्वायर बटे 4x स्क्वायर बटे यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x प्लस 5y, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए ये हो गया आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो बोलेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, दैट इज, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर तो गोदी में बैठ के देता है ये राजकुमार है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 हो गया, और डिग्री कहाँ यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे बोलेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे अगला बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में, कर्व के बारे में, इस केस में रहेगा तो क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, तो हम लोग उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ठीक है, कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो हम उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे लेट एक कर्व ले लेते हैं, ठीक है, लेट कर्व जो है, ठीक है, y बराबर mx प्लस सी, वेयर m जो है, यहाँ पे देखो ध्यान से, वेयर m एंड c जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहाँ पे कांस्टेंट, 2 को कांस्टेंट है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 आएगा, कैसे आएगा तो हम थोड़ा सा निकाल के बता देते हैं। नाउ देखो ध्यान से, फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसको, तो dy बाई dx बराबर m, इसका तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दिया, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि आपको ना ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो हटाना पड़ता है, तो हटा दिए, तो बताओ ऑर्डर कितना आया, तो ऑर्डर आपका आया 2, ऑर्डर कितना आया, 2 आया, डिग्री तो 1 आया। तो आपको जितना भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा ना, इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उतना ही ऑर्डर आएगा, ठीक है, उतना ही ऑर्डर आएगा। चलिए देखिए, यहां पे अगर मैं बात करूं, एक बात बोल देता हूं कि इफ देयर आर 2 essential arbitrary constant, ठीक है, essential arbitrary constant, then order would be 2,
ठीक है, ऑर्डर वुड बी 2, वुड बी 2, तो 2 को ऑर्डर भी होगा एसेंशियल। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 को एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दैट इज नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बराबर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितना एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उतना ही ऑर्डर आएगा, जितना ही इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उतना ही ऑर्डर आएगा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, दैट इज। चलो तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे, नोट में लिखते हैं समझने के लिए कि भाई कैसे पता चलेगा एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है। एक में लिखा हुआ है y बराबर mx प्लस c1 प्लस c2। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये मत समझिएगा। मतलब है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 लेकिन इसेंशियल ये दोनों को मिलाओगे तो ये को बनेगा इसेंशियल। ये इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुआ, ठीक है। तो ये एक हुआ और ये m जो हुआ वो एक हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे वेयर m एंड c1 प्लस c2 ये दोनों को एक साथ लेके बात करेंगे, ठीक है। 2 इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका मतलब दैट इज ऑर्डर जो होगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 2 आएगा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। इस पे एक क्वेश्चन देख ले बस लास्ट। चलिए हम लोग मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं कि एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। एनीवे यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे, ब्लैक से क्वेश्चन लिख लेते हैं। ब्लैक फेस देखूं, है ना? ब्लैक नहीं यार, ब्लैक तो बाल होता है ना। चलो ठीक है लिखते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, इंसान भी अच्छे होते हैं। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन whose general solution is given, general solution is given by y बराबर c1 प्लस c2 cos x प्लस c3 माइनस c4 इंटू e टू द पावर x प्लस c5। यहाँ पे लिखेंगे c5, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा, ठीक है, वेयर यहाँ पे लिखा हुआ है कि c1 c2 c3 c4 c5 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि 5 को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ऑप्शन में मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर में ए में 5 दिया हुआ है, बी में 4 दिया हुआ है, सी में आपका 3 दिया हुआ है और डी में आपका 2 दिया हुआ है। फट से आप 5 में मार दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करूँ, सोल्यूशन गिवन, मुझे समझाना है तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। y बराबर यहाँ पे c1 प्लस c2 इंटू कॉस x प्लस c3 है माइनस c4 इंटू ई टू द पावर x प्लस c5, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो इसको ना a मान लो, ठीक है, इसको पूरा को a मान लो। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो चलो a ले लिए। तो y बराबर a कॉस x प्लस c3 माइनस c4 इंटू ई टू द पावर x प्लस c5, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा घसकाते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? तो y बराबर a इंटू कॉस को तोड़ो, कॉस a प्लस b बराबर क्या होता है? तो कॉस a इंटू कॉस b
माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया माइनस C4 इंटू ई टू दावर एक्स प्लस C5, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो y बराबर यहाँ पे a cos x इंटू कॉस C3 माइनस a साइन x इंटू साइन C3 माइनस C4 इंटू ई टू दावर एक्स प्लस C5। यहाँ ध्यान से देखो तो कि ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे ये भी तो कांस्टेंट हुआ, तो ये पूरा को a मान लो, कैपिटल ए। यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा को b मान लो। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं रहा? और यहाँ पे देखिए C4 और ये गुना, ये अलग होगा ना ई वाला, तो ये आपका एक ही मान लीजिए c। ठीक है, मतलब e टू द पावर 5 लिखा आएगा। e देखो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो लिखा आएगा उस तरह से, e टू द पावर x आएगा ये। तो यहाँ पे मैं इसको बोल दूं, क्या बोलूंगा, y बराबर a cos x माइनस b sin x माइनस e टू द पावर x इंटू c। ठीक है, वेयर a b c इसेंशियल कांस्टेंट है, इसेंशियल कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ऑर्डर कितना आएगा, दैट इज ऑर्डर इक्वल टू 3। यहाँ पे ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बोलिए।